एक चीज़ हम सबको समझना पड़ेगी जी कि यदि हमने गति मेंटेन नहीं की तो जी लोग बाग जो इतने वर्षों में गुलामी की उनको आदत पड़ी हुई है, जी हमें इन 2 वर्षों में उन्हें एहसास दिलाना है कि यह सब चीज़ें बहुत आसानी से बदली जा सकती हैं। जी सर जी ये आस देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाता हूँ। जी हाथी के जब बच्चा होता है, पैदा होता है, उस समय एक पतली सी जो है ना उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। जी। और जब वो बलशाली हाथी बन जाता है तब भी वह उस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? मानसिकता उसकी बनाई जाती है सर। उसकी मानसिकता बन जाती है और वो जो है उसका आदी हो जाता है। उसे 1 मिनट भी ये नहीं लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसी प्रकार जो है हम लोगों को गुलामी की आदत पड़ी हुई है। जी हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने इंजीनियर्स, इतने डॉक्टर्स, हमारे देश और विदेश में डंके बज रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के सीईओ इसमें भारतीय हैं। जी इसके बावजूद भी क्या कोई भी विद्वान आपको ये बता रहा है कि आपके ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने अभी भी गुलामों के जो नियम कानून बनाए थे बना के रखे हैं। वो आप आपके ऊपर थोप के रखे हैं, लाद के रखे हुए हैं? जी आप मिस्टर सैलिस मुझे ये बताइए कि अंग्रेज़ों की ये ने जो ये नियम कानून भारतीयों की सेवा के लिए बनाए थे, उनके विकास के लिए बनाए थे क्या? बिल्कुल नहीं बनाया, खुद के लिए बनाए सर। वो उन्होंने एक निश्चित सोच के तहत बनाए थे, बिल्कुल जिसके तहत वो गुलाम भारतीयों पर शासन कर सकें, बिल्कुल उनको जो है शर्मिंदित कर सकें, उनको शोषित कर सकें, उनको अपमानित कर सकें और इसके बाद उनको शासित कर सकें। और भारत की जो अकूट और संपत्ति है उसको वो जी लूट सकें, इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर इन दुष्ट राजनेताओं ने उन सभी कानूनों को आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप थोप दिया है। जी ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं है क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो संविधान आपका है उसका 80% हिस्सा, 80% जो है ना भाग, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीयों के लिए बनाया था या अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को भारत में चलाने के लिए बनाया था? इसीलिए बनाया था बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि इवन संविधान को हम 75 साल के बाद, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद, कम से कम हम उसे पुनरीक्षित करें और एक नए संविधान की इबादत लिखें? बिल्कुल सर बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता है क्या कि जो दुष्ट व्यवस्था, भोले भाले फ्रीडम फाइटर्स जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते थे और जी कोई बड़ा जो है ना उन्होंने कांड नहीं किया है, कोई बड़ी गुस्ताखी नहीं की है, फिर जी भी यही दुष्ट व्यवस्था जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी दोनों सम्मिलित हैं, जी न्याय का ढकोसला करते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर लटका देते थे, वही बिल्कुल दुष्ट व्यवस्था इन्होंने हमारे ऊपर आज भी लाद के रखी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। इन दुष्ट राजनेताओं ने उस दुष्ट व्यवस्था को संविधान के चार चार सेक्शन के तहत सर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपको शायद जी मालूम हो या ना मालूम नहीं हो, नहीं नहीं, नहीं जानता। संविधान की 4 धाराएं हैं, 4 आर्टिकल हैं, 4 अनुच्छेद हैं, 109, 110, 111, 112। जी सर। तो ये दुष्ट व्यवस्था पूरी तरह से प्रोटेक्टेड व्यवस्था है। जी और इन दुष्टों ने सीआरपीसी की एक धारा 197 है, उसके जी तहत इन बादशाहों के द्वारा यदि कोई आपराधिक कृत्य भी किया जाता है तो देश का कोई भी न्यायाधीश उसका संज्ञान नहीं ले सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है इन्होंने 197 सीआरपीसी के तहत करके रखी हुई है। तो अच्छा। इन बादशाहों को न्याय के ऊपर रखा गया है और जी बिल्कुल। इनके विरुद्ध जो है कोर्ट तभी संज्ञान ले सकती है जब सरकार इनको इनके विरुद्ध अनुमति दे। जी जी और ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में हजारों के संख्या में इन दुष्टों के विरुद्ध प्रूवन चार्जशीट लंबित हैं। लंबित है। न्यायालय मात्र इसलिए संज्ञान नहीं ले पा रहा है क्योंकि इन धूर्त और दुष्ट राजनेताओं ने इन अपराधियों को, इन बादशाहों को अपना चरण सेवक बना लिया है। और ये इन अपने चरण सेवकों जो कि इनके लिए अकूत धन इकट्ठा कर रहे हैं उनके विरुद्ध अनुमति नहीं देते हैं। अच्छा तो सर, मैं एक बात जानना चाह रहा था जी। कि
अपन इसी संबंध में एक संगोष्ठी अगर यहाँ रखें तो आप पधार सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल पधार सकते हैं वो, लेकिन मेरा टूर बहुत होता है, लिहाजा आपको जो है ना ठीक ढंग से प्लान करना होगा, नहीं, जिससे आप आई मैं जिससे आई आप शुड जब टाइम अलॉट, देंगे। जैसे जिससे आई शुड अलॉट टाइम टू यू, राइट। हाँ, वो जी जी सर। वो हमारे यदि पहले से अलॉटेड टाइम होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आप जब समय देंगे, मतलब ये पहले हम यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करें, तैयारी कर लेते हैं, उसके हाँ, बाद जब आप समय देंगे वो तारीख रख लेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करिए ऐसा आप, मैं बिल्कुल यही सोच करिए, रहा था सर। बिल्कुल करिए, बिल्कुल तो, करिए। तो अवेयर कर देंगे सर लोगों को, और भी कई देखिए, लोगों मेरा को ये पता मानना है कि सर। अपन फेस टू फेस भी कर लेंगे, जी लेकिन फेस टू फेस की बजाय जो है, जो ऊर्जाकृत करने का काम है, वो जो जुड़े हुए लोग हैं ये उनकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। जी तो जैसे आपसे जो जुड़े लोग हैं, आपके घर वालों को ऊर्जाकृत करने की जिम्मेवारी मैथिली शरण की गुप्त की नहीं है, शैलेश वैद्य की है, जी राइट। जी आपके रिश्तेदारों को ऊर्जाकृत करने की जिम्मेवारी भी शैलेश वैद्य की है। सर। आपके मित्रों को ऊर्जाकृत करने की जिम्मेवारी भी शैलेश वैद्य की है। जी आपके रिश्तेदारों को ऊर्जाकृत करने की जिम्मेवारी और अपने सर्कल के लोगों को ऊर्जाकृत करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। फिर जी आप कह सकते हैं कि साहब हमारा तो पूरा जो है वो हर चीज़ उतने अच्छे ढंग से हमने नहीं समझी है, तो हमारी आवाज़ में वो ओज नहीं होगी जो पूरी समझ के बाद पैदा होती है। तो आपकी मदद के लिए क्राइम फ्री भारत एक चैनल पूरी चल रही है, जो कि यूट्यूब चैनल पर है, राइट। जी तो जी अपने सभी लोगों को सबसे पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए और जी उनसे कहिए कि हर दिन कम से कम एक वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे उनकी ऊर्जा का लेवल और समझ का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ सके, राइट। तो उससे क्या होगा, बिना जाए बहुत आसानी से हम बहुत सारा काम कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आमने सामने भी चले जाएंगे, लेकिन उसको ज़्यादा अपन प्राथमिकता ना दें। जी ज़्यादा प्राथमिकता अपन दें कि हम जो है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बड़े प्रोजेक्टर पे कहें, जिसमें कि जो है मैथिली शरण गुप्त जो है अपने साइज से बड़े दिखाई देंगे। बात समझ में आया ना। जी तो मैथिली शरण गुप्त की जो साइज है, यदि प्रोजेक्टर उससे बड़ा लगा हुआ है, तो मैथिली शरण गुप्त अपने साइज से बड़े दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और वो गर्जना जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, तो जी जहाँ पे आप नहीं भी पहुँचे हैं, वो लोग भी सुन के उसे ऊर्जाकृत हो पाएंगे। जी जी ये बात आपको कुछ ठीक लग रही है कि नहीं लग रही जी है। जी सर। जी लेकिन इसके इससे ये कदापि तात्पर्य मत निकालिए कि आप बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, हम जरूर नहीं नहीं आएंगे, नहीं जी हम जरूर आएंगे। आप इसका आयोजन कर लीजिए, जी 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 सर। ठीक है ना। सर जी, ओके सर, ओके। तो मैं एक चीज़ और चाहूँगा आप लोगों जी से जी कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि अंदर की सभी रणनीतियाँ तय कर ली गई हैं, राइट। जी 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 जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपनी एक गोपनीय पार्टी भी पैदा कर दी है। जी जी। आप बात समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। है ना। तो आप जो है अपन को ये बात अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी, जी जी क्लियर। जी तो ये पॉलिटिकल पार्टी को का नाम गोपनीय रखा गया है जी और इसको 2024 में इस नाम को खोला जाएगा। जी जी और इस पॉलिटिकल पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है कि वो जो लोग अपने आप को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को सांसद का जो टिकट देने का काम है, वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी करेगी बिल्कुल। जी तभी वो जो है ना पार्लियामेंट का जो है चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। जी 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 तो ये पार्टी और कोई काम नहीं करेगी, ना ये चुनाव प्रचार करेगी, ना आम सभाएं करेगी, ना जुलूस निकालेगी, ना धरना देगी। ये केवल इसका एक ही काम होगा कि ये हाथ जोड़ के जाएगी संबंधित व्यक्ति के पास कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त साबित हो चुके हैं, और चंद्रगुप्त मिशन के अध्यक्ष के द्वारा मुझे आदेश मिला है कि मैं हाथ जोड़कर आपके सामने आऊं और आपको टिकट ऑफर करूं, राइट। तो आपको बिना 5 पैसे खर्च किए अपने आप टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको कल समझाया था कि हम लोगों को जोड़कर 9 दिन में 100 करोड़ तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि संकल्प हमने धीरा लिया तो 90 दिन में हो जाएगा, यदि ऑलरेडी और ज़्यादा समय लिया तो हो सकता है 365 दिन लग जाएं।
लेकिन इससे अधिक समय कदापि नहीं लगना है, राइट। तो ये 100 करोड़ लोग बिना चुनाव प्रचार के अपने छत पे खड़े होके, या जिसके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होके, और जिसके पास चबूतरा भी नहीं है वो अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर थाली रूपी शंखनाद करते हुए, दीपक जलाकर अंधकार को दूर करते हुए, और अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लेगा कि सो एंड सो हमारा चंद्रगुप्त है, हम उसे संकल्प के साथ जिताएंगे। तो ये व्यक्ति संकल्प के साथ जो ये संकल्प लेंगे, उनके सामने राजनेताओं की हार और बहुत सारों की जमानत जब्त होना बिल्कुल तय सर। तय है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और स्पेशली उन गरीब लोगों को जब क्राइम फ्री भारत मिशन ये कहेगा कि आप गरीब हैं, ये दुष्ट राजनेता भ्रष्टाचार के पैसे से आपके वोट को खरीदते हैं, अब क्राइम फ्री भारत मिशन आपको ये आदेश दे रहा है कि ये दुष्ट राजनेता जब आपके पास आए तो इनसे मोल भाव करिए, इनसे करिए कि 1,000 2,000 नहीं, 20,000 और 30,000 दो तो कुछ बात सोचेंगे, ठीक है ना। आप जो है एक साड़ी देंगे तो काम नहीं चलेगा, आप यदि मिनिमम 6 साड़ी देंगे तो खुद सोचेंगे। यदि आप जो है दारू बांट रहे हैं तो दारू की एक बोतल से काम नहीं चलेगा, आप एक क्रेट तो दीजिए, राइट। तो ये भ्रष्टाचार का जो इन्होंने अकूत पैसा इकट्ठा किया है, क्राइम फ्री भारत मिशन अपने गरीब सदस्यों के माध्यम से कोशिश करेगा कि ये सब इनसे जुगाड़ ले, राइट। और ये बाहुबली बाद में हमारे सदस्यों को तंग ना कर पाएँ, लिहाजा जो है शपथ लेते ही क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा जिसके तहत इन बाहुबलियों को जेल में जाने की व्यवस्था होगी। तो ये तंग करना तो छोड़ें, उन्होंने ये सब कृत्य किया है, इसके लिए वो जेल जाने के लिए भी पहले से ही तैयार रहें। अब बताओ, हमें इन दुष्ट राजनेताओं से डरने की ज़रूरत है या इन्हें हमसे डरना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अपने से डरना चाहिए। डरना चाहिए ना। और हमने जैसा पिछली बार समझाया था कि ये कितना सरल है कि 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लेते हैं जो 9वें दिन जुड़े हैं, तो हम जो है हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। यदि जो 8 और 9वें दिन के बीच में जो टोटल 90 करोड़ लोग जुड़े हैं और 99 करोड़ लोगों ने जोड़ा है, इसका मतलब है हर व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है। इसका सर मतलब मैं आज मैं अभी बहुत जल्दी इसकी तेजी आज दिन भर में आज ये करता हूँ सर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि ये जो भी हम बात करते हैं इसका मकसद जो है ना जनता तक संदेश पहुंचाना होता है। जी जी जी। तो इसको आप बिल्कुल मत मानिए कि ये शैलेश जी को समझा रहा हूँ, ये आवाज़ बहुत जल्दी पूरे देश में गूंजेगी। तो ये मैं हर देशवासी को ये बात समझा रहा हूँ, आप तो एक माध्यम मात्र हैं, सर ठीक है ना। सर। तो मैं यही चाहूँगा। और देखिए ये कितना आसान है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि 8 और 9 दिन के लोग जोड़ के हमें 90 करोड़ लोगों को जोड़ना है, और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ होगी। इसका मतलब है 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है, मतलब एक से कम व्यक्ति को जोड़ना है। इसका मतलब है 99 करोड़ व्यक्तियों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि पति अपने पत्नी को जोड़ ले और पत्नी अपने पति को जोड़ ले, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये बहुत कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी समझाया है कि मैथिली शरण गुप्त ने डे 1 पर जब स्टार्ट किया तो उनके पास 9 दिन थे, तो मैथिली शरण गुप्त अकेले को 90 लोगों को जोड़ना है। कितने को? 90 को। कितने को, किसको जोड़ना है? अकेले मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त जिन 9 लोगों को जोड़ के शाम तक 10 होंगे, उन 9 लोगों के पास 8 दिन होंगे तो उन्हें केवल 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। और 9 लाख लोगों को मात्र 30 व्यक्ति को जोड़ना है। और 90 लाख व्यक्तियों को मात्र 20 व्यक्तियों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब आप इसको एक चीज़ और इसमें समझने की कोशिश करिए कि जो 37 करोड़ जिनको हम कह रहे हैं कि ये विद्वान हैं, खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, ये इन राजनेताओं के चरण सेवक बने रहने में अपना भला समझते हैं, इनके बारे में भी कबीरदास जी ने व्यवस्था दे के गए हैं। उन्होंने कहा है
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये विद्वान स्वार्थी जो इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं वह भी जो है बदल जाएंगे, इस लालमा में लाल लाल हो जाएंगे, और वह भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार जो है इन राजनेताओं की जमानत जब्त होना तय है। जी अब यही अलख हमें जन जन तक जगाना है। ये सभी दुष्ट राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे 2024 में। जी बिल्कुल सर। हमें पूरी शक्ति से इस कार्य में भिड़ जाना चाहिए। जी जी मैं शैलेश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरी व्यवस्था में कहीं कोई आपको लोचा समझ में आ रहा है क्या? लोचा का किस मतलब है कुछ गड़बड़, मतलब अपनी व्यवस्था में सर? अपनी, हाँ, अपनी सोच, अपनी रणनीति, अपने मॉडल में आपको कुछ कमी समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं सर। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि नहीं साहब ये तो बहुत कठिन काम है, कैसे हो पाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो जब कठिन भी नहीं उद्देश्य है, सही है लोचा सर भी वो। नहीं है, उद्देश्य भी सही है, देश भी बदल जाएगा, अंग्रेजों के नियम कानून बदल जाएंगे, ये व्यवस्था जो है आपके प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। यदि व्यवस्था में बैठे लोग सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें ना केवल दंड मिलेगा बल्कि उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी, और ऊपर से अपराध मुक्त भारत भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा, और टैक्स फ्री भारत भी हो जाएगा, और डेवलपमेंट के लिए जो है 20 गुना से ज़्यादा, बल्कि जो है उसका इम्पैक्ट तो 40 गुना के बराबर होगा। ऐसा ऐसा जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हो पाएगा जहां आगे चल के गरीब को गरीब बने रहने का हक नहीं होगा, भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। जब 1835 में लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम ने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने का भ्रमण किया और इसके आधार पर एक रिपोर्ट बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में पेश की, ये 1780 पेज की रिपोर्ट थी, जिसके ओपनिंग में ये बात जो है विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, जिसने, बहुत अच्छे से सुना है। हाँ, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाके हमारे कुल जो गुरुकुल व्यवस्था थी जो कि 18 व्यथाओं में 18 विधाओं में महाप्रखंडता प्राप्त की थी, उसको उसने नष्ट किया था, हमारे कल्चर को नष्ट किया था, हमारी सोच को नष्ट किया था, जिसके तहत ये दुष्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पैदा हुआ था, जो अपने कपड़े जो है ना विदेश में धुलवाता था और ख़ुद जो है ना एक गुलाब का फूल लगाता था, और जिस व्यक्ति ने दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के वो सभी नियम कानून थोप दिए। ऐसी ये दुष्ट व्यवस्था जो पैदा हुई है। तो आप बताइए, बिना 5 पैसे खर्च किए आपके कोई 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कोई धरना, जुलूस, चक्का जाम, रेल रोको कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्या दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो बिना कुछ किए और अपने लोगों को जोड़ के जब आप अपने लोगों से बात करेंगे तो आपके संबंध मधुर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब आप जो है ना जनता को और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपका संदेश आपके श्रीमुख से सब तक पहुंचे। अभी जस्ट देना है? या अभी दीजिए जी। सर, इस मिशन की जो शुरुआत आपने की है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे मैं जुड़ पाया, इस मिशन से जुड़ पाया हूँ जी। और वाकई में ये इस तरह की सोच बहुत कम लोगों में होती है, और यदि ये सोच बहुत पहले हो जाती तो शायद देश बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता, क्योंकि वास्तव में कई धाराओं की वजह से आज देश में उन्नतियां रुकी हुई हुई हैं। बिल्कुल सही। संविधान में कई ऐसी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, संविधान बहुत अच्छा है, संविधान में किसी तरह की उंगली नहीं उठाई जा सकती जी। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें सच में बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल सही। जिसका मैं व्यक्तिगत विरोधी हूं सर। जिस चीज का मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं इस माध्यम से, हाँ, कि सबसे पहले जो राजनीतिक आरक्षण है वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है, जो देश की रीढ़ अगर टूटी है तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है केवल और केवल राजनीतिक आरक्षण। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि नेताओं ने क्या है, यदि मैं कोई प्रभावी व्यक्ति हूँ तो मैं ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लड़ाऊंगा, क्योंकि हम तो देखते हैं सर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, और आप भी सर इतने बड़े पद पे रहे और सब आपने भी देखा होगा कि यहाँ ये स्थिति है कि भाई जैसे मैं गांव का मुखिया हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यदि सीट एससी की हो गई या अन्य कोई सीट हो गई या कोई किसी तरह की सीट हो गई, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, मतलब मेरी चलती रहे, तो मैं अपने घर में, अपने
भैंसों का गोबर फेंकने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ा के उसको सरपंच बना दूंगा, उसको उस व्यवस्था में पहुंचा दूंगा। केवल किस लिए? सिर्फ उस रिजर्वेशन की वजह से, जो राजनीतिक रिजर्वेशन मिला है। अब वो उससे होता ही है कि मैं व्यक्तिगत अपना वर्चस्व गांव में बना के रखूंगा, मतलब गांव से मतलब हर जगह की स्थिति है। मतलब हम अपने चरण सेवकों को पंच, सरपंच, हाँ, विधायक बिल्कुल, और सांसद 100%, बना के अपने वर्चस्व को रखेंगे 100%, और मेरिट वाले लोगों को नज़रअंदाज करके उनको दूरी रखेंगे, क्योंकि वो मेरिटोरियस और योग्य लोग जो है ना इनके लिए चुनौती बनेंगे और सही है, इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी चुनौती को झेल जाएं। तो बिल्कुल, सबसे अच्छी बात ये है कि जिसके रास्ते से आप चढ़ के गए हैं, जिन कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना जिन्होंने आपको राजनेता बनाया है, उनको लात मारिए, उन्हीं को नज़रअंदाज करिए, उनको यूज करिए और फेंक दीजिए और अपने स्वार्थ के लोगों को जोड़ के उन्हें पदों पर बिठा दीजिए, हाँ, जिससे कि बिल्कुल। आपका वर्चस्व हमेशा बना रहे। और यही हो रहा है सर, मतलब ऊपर तक शहरों में देखें तो जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, या मतलब जो प्रभावी लीडर होता है, वो अपने लोगों को पार्षदों के टिकट दिलाता है, अपने लोगों को विधायक बनाता है। और यही बड़े स्तर पे चले जाएं, प्रदेश स्तर पे, तो भाई ये फलाने दिग्विजय सिंह जी के विधायक हैं, ये सिंधिया जी के हैं, ये शिवराज जी के हैं, ये और इतना ही नहीं है, कमलनाथ जी ये के। दुष्ट लोग यदि इनकी नहीं चल पाती है और किसी दूसरे को टिकट मिल जाता है, तो उसके रास्ते में ये हमेशा रोड़ा अटकाते रहते हैं, उनके अटकाते विरुद्ध हैं, झूठी शिकायतें करेंगे करेंगे, और यदि इनका बस चलेगा तो उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा के उन्हें जेल तक भेजने की व्यवस्था कर देंगे। पहुंचा सर, हमारे साथ हुआ ना, मेरे साथ हुआ, मैं निर्दलीय चुनाव जीता इतना यहाँ पे बड़ा भाई, मेरे साथ तो हुआ ना, मुझे 2 बार जेल जाना पड़ा झूठे प्रकरणों में, जिन प्रकरणों का कोई आधार ही नहीं है सर। तो अब बेचारा आप ये बताइए कि यदि गलत व्यवस्था के तहत आपको, तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए ना, जिसने आपको बिल्कुल, जेल भेजा है, गलत काम बिल्कुल, किया है, बिल्कुल, उसको आपको क्षतिपूर्ति यदि 100 करोड़ देना पड़े, जी, तो वो और उसके बाप दादाओं की जितनी संपत्ति होगी वो सब बिक जाएगी। बिक जाएगी, सही बात है। लेकिन ये काउंटर थ्रेट पैदा नहीं किया है ना, क्योंकि इसमें हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। हाँ, हम तो राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं और बिल्कुल, हमें हमारे ऊपर तो ये चल रहा है कि सैया भाई कुतवाल तो डर किस डर बात का। जाएगा। तो हम जो है बेशर्मी से गलत निर्णय लेते हैं, बिल्कुल, बेशर्मी से अपने पॉलिटिकल आका को जो है ना ऑबलाइज करते हैं। हम बिल्कुल, इतने दुष्ट हैं, जी, बिल्कुल, ये चारों तरफ दुष्टता का राज हो गया है। जी, बाहुबलियों ने और इन लोगों ने जो है आम आदमी को सता के रखा है, उनकी बिल्कुल, ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उनको दबाव में रखा जा रहा है, उनके लिए दबाव बनाने के लिए पुलिस से साठगांठ करके झूठे मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं, झूठे गवाहियों को खड़ा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह राजनेता इतने दुष्ट हैं। इतने अब दुष्ट इन हैं, राजनेताओं के पराजित होने का समय आ गया समय है, आ गया है, बिल्कुल, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर गया भर है, चुका है। और मैथिली शरण गुप्त संकल्प के साथ एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं जी, जिससे ये लोग पूर्णतया लड़ने में अक्षम होंगे। सर, और इनकी जो छदम नीतियां हैं, हम उन्हीं नीतियों का यूज करते हुए इनको कंगाल भी बना देंगे और जेल में सड़ने के लिए विवश भी कर देंगे। बिल्कुल जो सर, ये अपने आप को अभी अजय मान रहे हैं, अजय तो छोड़िए, ये पराजित होकर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग जेल में सड़ेंगे। सर, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, 100% होगा सर। चलिए, तो एकदम आप पूरी ताकत से भिड़िए आप। सर मैं बिल्कुल लगता हूँ सर। चलिए, जय हिंद, जय जय भारत, हिंद, वंदे जय हिंद, जय मातरम। भारत, वंदे मातरम सर। हम होंगे कामयाब अभी अभी 2024 में, और 100%, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करेंगे। यह मैथिली 100%, शरण गुप्त का संकल्प है। 100%। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।